श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज हम उस अध्याय का श्रवण करेंगे जिसका शीर्षक है श्री राधा माधव का दिव्य स्वरूप। आज इसका पहला अध्याय है जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चित आनंद, ये तीनों शक्तियां नित्य ही पूर्ण रूप में उनके स्वरूपगत है। शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं होता। इन परात्पर भगवान ने के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है, पर इनकी शक्तियां जहाँ अमूर्त रूप में है वहाँ लीला का प्राकट्य नहीं है, और जहाँ मूर्त रूप में है वहाँ ये नित्य अभिन्न होते हुए भी भिन्न रूप में स्थित होकर नित्य लीला करती रहती है। जिस स्वरूप में लीला का प्राकट्य नहीं है वह भगवान का निर्विशेष ब्रह्म रूप है, और जहाँ लीला का प्राकट्य है वहाँ ये सगुण निराकार परमात्मा और सगुण साकार लीला पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान के अभिन्न स्वरूप शक्ति की लीला के अनंत भेद है, पर उनमें चिच शक्ति, माया शक्ति और जीव शक्ति, ये तीन प्रधान है। चिच शक्ति अंतरंगा, माया शक्ति बहिरंगा और जीव शक्ति तटस्था है। ये माया शक्ति और जीव शक्ति ही गीतोक्त परा और अपरा प्रकृतियां हैं। सच्चित आनंद, ये तीनों शक्तियां भगवान से अभिन्न और एक ही शक्ति के तीन रूप हैं। इनमें आनंद चित्त स्वरूप शक्ति का प्रत्यक्ष रूप है। आनंद हलादिनी सत्संधिनी और चित संवित शक्ति है। अंतरंगा चित शक्ति आनंद ही हलादिनी राधा है। ये श्री राधा का श्री कृष्ण की सर्वथा अभिन्न नित्य स्वरूपा शक्ति है। मूर्तिमती हलादिनी शक्ति नित्य आनंदकार, आनंद योनि तथा आनंद स्वरूप श्री कृष्ण को अनिर्वचनीय मधुर दिव्य आनंद का आस्वादन कराती है, और उनके आनंद से स्वयं भी अचिंत दिव्य सुख का आस्वादन करती है। श्री कृष्ण श्री राधा जी से नित्य अभिन्न तथा सर्वथा एक होते हुए ही आनंद ब्रह्म के प्रतिष्ठा स्वरूप ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम परिपूर्णतम रसराज, यह अचिंत रस ब्रह्म तत्व है। इन श्री कृष्ण और श्री राधा के रूप में ही वस्तुतः विशुद्ध अनन्य रस और प्रेम है। ये इस जड़ प्राकृत जगत से सर्वथा अतीत है। श्री कृष्ण सर्व ऐश्वर्य रूप स्वयं भगवान है। उनमें जैसे दिव्य अनंत ऐश्वर्य का प्रकाश है, वैसे ही उनकी अंतरंगा स्वरूपा शक्ति हलादिनी श्री राधा जी में भी है। जैसे भगवान श्री कृष्ण का अस्मोद भर माधुर्य अनंत ऐश्वर्य से समावृत है, वैसे ही श्री राधा जी के श्री कृष्णाकर्षी परम मधुर स्वरूप पर भी ऐश्वर्य का दिव्य आवरण है। पर जहाँ अनावृत लीला है वहाँ भगवान सर्वाकर्ष तत्ववादी स्वरूपभूत गुणों से संपन्न मधुरतम अप्रकृत विचित्र लीला विहार परायण है। ये सर्वपेक्षा अनंतरंग रसराज स्वरूप ही रस तत्व है, और इस रस तत्व को नित्य नव नव रूप में आनंद प्रदान करने वाली अप्रकृत परम आह्लाद स्वरूपा श्री राधा ही प्रेम तत्व है। ये नित्य एक ही दो रूपों में लीलायमान नित्य परस्पर आकृष्ट है। श्री कृष्ण आकृष्ट है प्रेम के प्रति और श्री राधा आकृष्ट है रस के प्रति। इनकी यह प्रेम रसमय अंतरंग स्वरूप भूत लीला ही श्री राधा माधव का नित्य विलास विहार है। इसमें सर्वदा सर्वत्र केवल पवित्रम प्राकृत जगत से अतीत माधुर्य ही माधुर्य है। श्री कृष्ण की आत्मा श्री राधा जी है और राधिका जी की आत्मा श्री कृष्ण है। दोनों में लेश मात्र भी अंतर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान हो जाने पर वियोग दुख कातरा रानिया कालिंदी यमुना जी के तट पर आती है, और कालिंदी के अधिष्ठात्री देवी को मूर्तिमती तथा प्रफुल्लित देखकर पूछती है, जैसे हम श्री कृष्ण की धर्म पत्नियां हैं वैसे ही तुम भी हो। इस विराग्नि में जली जा रही हो, पर तुम प्रसन्न दिखती हो। कल्याणी, इसका कारण बताओ। रानियों की बात सुनकर यमुना जी हंस पड़ी। फिर प्रियतम की पत्नी होने के नाते उन्हें अपनी ही बहन मानकर उनसे दुख से द्रवित होकर बोली, आत्मा ही में ही रमण करने के कारण भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है और उनकी आत्मा है श्री राधा जी। मैं दासी की तरह श्री राधा की सेवा करती रहती हूँ। उनकी सेवा के प्रभाव से भगवान का विरह मुझे स्पर्श नहीं करता। भगवान की जितनी भी रानियां हैं सब श्री राधा के ही अंश का विस्तार है। भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा सदा एक दूसरे के सम्मुख है। उनका परस्पर नित्य संयोग है। इसलिए राधे के स्वरूप में अंशतः विद्यमान श्री कृष्ण की अन्य रानियों को भी भगवान का सहयोग प्राप्त है। इस बात को वो जानती है नहीं है।
श्री कृष्ण ही राधा है और राधा ही श्री कृष्ण है। उन दोनों का प्रेम ही वंशी है। श्री राधिका जी भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है। उनमें सदा रमन करने के कारण ही रहस्य रस के मर्मज्ञ ज्ञानी पुरुष श्री कृष्ण को आत्माराम कहते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं राधा के हृदय में आत्म रूप से स्थित हूँ। श्री राधा जी के तत्व, महत्व, स्वरूप, महाभाव, प्रेम तथा लीला के शास्त्रों में असंख्य वचन है। यहाँ केवल भगवत स्वरूप त्रिदेव भगवान शिव, भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा और स्वयं भगवान श्री कृष्ण के कुछ वचन उद्धृत किए जाते हैं। इन वचनों से श्री राधा जी के स्वरूप महत्व का कुछ अनुमान हो सकेगा। भगवान शिव कहते हैं, जैसे ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण प्रकृति से पर अतीत है, वैसे ही श्री राधा भी ब्रह्म स्वरूपा, निर्लिप्ता और प्रकृति से अतीत है। नारद, समय पर उनका आविर्भाव और तिरोभाव होता है। हरि की तरह ही वे भी अकृत्रिमा, नित्य और सत्य रूपा है। परमात्मा की पराशक्ति राधा रासेश्वरी, रम्या, रमा, कृष्ण कामनी, रसोद्भवा, कृष्ण कांता, कृष्ण वक्षस्थल स्थिता, कृष्ण प्रणादि देवी और महाविष्णु की भी जननी है। वे ब्रह्म स्वरूपा, परमा, निर्लिप्ता, संसार शक्ति से सर्वथा रहित, निर्लेप, निर्गुणा, प्रकृत गुणों से अतीत, सर्व रूपभूत, सौंदर्य, माधुर्य आदि गुणों से युक्त एवं परा प्रपंचतीत स्वरूपा स्थित है। राधा रासेश्वरी, रम्या, रमा च परमात्मना, रसोद्भवा, कृष्ण कांता, कृष्ण वक्षस्थल स्थिता, कृष्ण प्रणादि देवी च महाविष्णु, प्रसूपरपि सर्वधा विष्णु माया च सत्या, नित्या, सनातनी, ब्रह्म स्वरूपा, परमा, निर्लिप्ता, निर्गुणा, परा। नारद जी, श्री कृष्ण प्रिया राधा अपनी चैतन्य आदि नित्य रहने वाली अंतरंग विभूतियों से इस प्रपंच का गोपन संरक्षण करती है, इसलिए उन्हें गोपी कहते हैं। वे श्री कृष्ण की आराधना में तन्मय होने के कारण राधिका कहलाती है। श्री कृष्णमयी होने से ही वे परा देवता है, संपूर्ण लक्ष्मी स्वरूपा है। श्री कृष्ण के आह्लाद का मूर्तिमान स्वरूप होने के कारण मनीषी जन उन्हें आह्लादिनी शक्ति कहते हैं। दुर्गा दी तिरुगुणात्मिता शक्तियाँ उनकी कला के करोड़वें अंश का भी करोड़ा अंश है। श्री राधा साक्षात महालक्ष्मी है और भगवान श्री कृष्ण साक्षात नारायण है। मुनिश्रेष्ठ, इनमें थोड़ा सा भी भेद नहीं है। श्री राधा दुर्गा है और श्री कृष्ण रुद्र। श्री कृष्ण इंद्र है तो सची इंद्रानी वे हैं। वे सावित्री है तो साक्षात ब्रह्मा है। श्री कृष्ण यमराज है तो उनकी पत्नी धूमोड़ना है। अधिक क्या कहा जाए। उन दोनों के बिना किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है। जड़ चेतन में सारा संसार श्री राधा कृष्ण का ही स्वरूप है। नारद जी, इस प्रकार सबको उन्हीं दोनों की विभूति समझो। मैं नाम ले लेकर गिनाने लगूं तो 100 करोड़ वर्षों में भी उस विभूति का वर्णन नहीं कर सकता। भगवान श्री नारायण कहते हैं, ये परमात्मा श्री कृष्ण को प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। संपूर्ण देवियों की अपेक्षा इनमें सुंदरता अधिक है। इनमें सभी सद्गुण सदा विद्यमान है। ये परम सौभाग्यवती है। इनमें अनुपम गौरव प्राप्त है। पर ब्रह्म का वामांग ही इनका स्वरूप है। यह ब्रह्म के समान ही गुण और तेज से संपन्न है। इन्हें परावर सारभूता, परमाधा, सनातनी, परमानंद रूपा, धान्य, बन्या और पूज्य कहा जाता है। ये नित्य निकुंजेश्वरी रास क्रीड़ा की अधिष्ठात्री देवी है। परमात्मा श्री कृष्ण के रास मंडल में इनका आविर्भाव हुआ। इनके विराजने से ही रास मंडली की विचित्र शोभा होती है। गोलोक धाम में रहने वाली ये देवी रासेश्वरी एवं सुरसिका नाम से प्रसिद्ध है। रास मंडल में पधारे रहना इन्हें बहुत प्रिय है। ये गोपी के वेश में विराजती है। ये परम आह्लाद स्वरूपनी है। इनका विग्रह संतोष और हर्ष से परिपूर्ण है। ये निर्गुण प्राकृतिक त्रिगुणों से रहित स्वरूपभूत दिव्य गुणवती निराकारा पंच भौतिक शरीर से रहित दिव्य चिन्मय स्वरूपा निर्लिप्ता लौकिक विषय राग से रहित आत्म स्वरूपनी श्री कृष्ण की आत्मा नाम से विख्यात है। इच्छा और अहंकार से रहित है। भक्तों पर कृपा करने के लिए ही इन्होंने अवतार धारण कर रखा है। वेदोक्त विधि के अनुसार ध्यान करने से विद्वान पुरुष इनके रहस्य को समझ पाते हैं। सुरेंद्र एवं मुनिंद्र तथा ईश्वर कोटि के देवता भी अपने चर्म चक्षुओं से इन्हें देखने में असमर्थ हैं। ये नीले रंग के दिव्य वस्त्र धारण करती है। अनेक प्रकार के दिव्य आभूषण इन्हें सुशोभित किए रहते हैं। इनकी कांति करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान है। इनका सर्वांग संपन्न श्री विग्रह संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न है।
कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति एवं दास की एकमात्र प्रदान करने वाली तथा संपूर्ण संपत्तियों को देने वाली है। श्वेतवरा कल्प में श्री विष्णु के घर पुत्री के रूप में ये पधारी हैं। इनके चरण कमल का संस्पर्श प्राप्त कर पृथ्वी परम पवित्र हो गई है। उन्हें जिन्हें ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं देख सके, वे ही ये देवी भारतवर्ष में सबके दृष्टि गोचर हो रही है। ये स्त्री में रत्नों के सार से प्रकट हुई है। ये भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर इस प्रकार विराजती है जैसे आकाश स्थित नवीन नील मेघों में बिजली चमक रही हो। इन्हें पाने के लिए ब्रह्मा ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की है। इनकी तपस्या का उद्देश्य यही था कि इनके चरण कमल के नख के दर्शन सुलभ हो जाए, जिससे मैं परम पवित्र बन जाऊं। परंतु स्वप्न में भी वे इन भगवती के दर्शन प्राप्त ना कर सके। फिर प्रत्यक्ष की तो बात ही क्या है। उसी तप के प्रभाव से ये देवी वृंदावन नामक वन में ब्रह्मा के सामने प्रकट हुई है। धराधाम पर इनका पधारना हुआ है। ब्रह्मा जी श्री राधा से कहते हैं, हे श्री राधे, तुम श्री कृष्ण के आधे अंग से प्रकट हुई हो, अतः सभी दृष्टियों से श्री कृष्ण के समान हो। तुम स्वयं श्री कृष्ण हो और ये श्री कृष्ण स्वयं राधा है, अथवा तुम राधा हो और ये स्वयं श्री कृष्ण है। इस बात का किसी ने निरूपण किया हो, ऐसी बात मैंने वेदों में नहीं देखी है। जैसे समस्त ब्रह्मांड में सभी जीवधारी श्री कृष्ण के अंशांश है, उसी प्रकार उन सब में तुम ही शक्ति स्वरूपिणी होकर विराजमान हो। समस्त पुरुष श्री कृष्ण के अंश है और सारी स्त्रियां तुम्हारी अंशभूता है। परमात्मा श्री कृष्ण की तुम देह रूपा हो, अतः तुम ही उनकी आधारभूता हो। माँ, इनके प्राणों से तुम प्राणवती हो और तुम्हारे प्राणों से परमेश्वर श्री हरि भगवान है। अहो, क्या किसी शिल्पी ने किसी हेतु से इनका निर्माण किया है? कदापि नहीं। अंबिके, ये श्री कृष्ण नित्य है और तुम ही नित्य हो। तुम इनकी अंश स्वरूपा हो या ये ही तुम्हारे अंश है, इसका निरूपण किसने किया है? आप अनादिकाल से वर्तमान तथा सबके उत्पत्ति स्थान है। सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम आपकी उपाधि है। आप अपने भक्तों पर दया करने वाले और श्री कृष्ण नाम से विख्यात है। समस्त ब्रह्मांडों के आप स्वयं स्वामी हैं। आपसे परे दूसरा कोई नहीं है। आप राधिका जी के प्राणनाथ है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप गोलोक के नायक है। आपकी लीलाएं बहुत सी है। अपने धाम में लीला दिखाने वाली यह श्री राधा भी लीलावती है। आप जहाँ वैकुंठ अधिराज है, वहाँ ये वृषभानु की लाडली ही लक्ष्मी है। जब भूमंडल पर आप श्री रामचंद्र जी हैं तो ये विदेह कुमारी सीता है। आप श्री विष्णु है तो ये कमलालया है। जब आप यज्ञोत्तार धारण करते हैं तब ये पत्नियों में शिरोमणि दक्षिणा मूर्ति बन जाती है। आप भगवान नरसिंह है तो आपके हृदय में स्थित इनका नाम रमा है। आप नर नारायण के वेश में पधारते हैं तो ये शांति कहलाती है। आपके साथ इनका अत्यंत सादृश्य है। छाया की भांति ये निरंतर आपका अनुसरण किया करती है। आप ब्रह्म है तो ये तटस्थता प्रकृति जीव बन जाती है। जहाँ आप काल है, वहाँ ये प्रधान रूपा है। जब आप संसार का बीज भूत महत रूप धारण करते हैं तब ये सगुण माया के रूप में प्रकट होती है। आप मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार इन चारों से युक्त अंतरात्मा होते हैं तो इनका लक्षण अथवा वृत्ति के रूप में अवतार होता है। आपके विराट रूप होने पर तो ये संपूर्ण चराचर को धारण करने वाली धरा नाम से प्रसिद्ध होती है। पुरुषोत्तम, ये जो श्याम और गौ दो प्रकार के रूप दिखाई देते हैं, स्वयं आपके ही तेज है। आप गोलोक धाम के प्रभु हैं। महान पुरुष भी आपके अधीन रहते हैं। आप पर से भी पर अर्थात सर्वश्रेष्ठ हैं। मैं आपके शरण लेता हूँ। जो पुरुष इस युगल स्तोत्र का सदा पाठ करता है, उसे उत्तम गोलोक धाम, जो सब में प्रधान गिना जाता है, प्राप्त हो जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुमुखी राधे, तुम मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्रियतमा हो। जैसी तुम हो वैसा मैं हूँ। निश्चय ही हम दोनों में कोई भेद नहीं है। जैसे दूध में ढलता अग्नि में दाहिका शक्ति और पृथ्वी में गंध होती है, उसी प्रकार तुम में मैं नित्य व्याप्त हूँ। जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता तथा जैसे स्वर्णकांत सुवर्ण के बिना कदापि कुंडल नहीं तैयार कर सकता, उसी प्रकार मैं तुम्हारे बिना सृष्टि रचना करने में समर्थ नहीं हूँ। तुम सृष्टि की आधारभूता हो और मैं अच्युत बीज रूप हो। साध्वी, जैसे आभूषण शरीर की शोभा का हेतु है, उसी प्रकार तुम मेरी शोभा हो। जब मैं तुमसे अलग रहता हूँ तब लोग मुझे कृष्ण काला कलूटा कहते हैं, और जब तुम साथ हो जाती हो तब वे ही लोग मुझे श्री कृष्ण शोभाशाली कृष्ण की संज्ञा देते हैं।
तुम ही श्री हो, तुम ही संपत्ति हो और तुम ही आधार स्वरूपिणी हो। तुम सर्वशक्ति स्वरूपा हो और मैं अविनाशी स्वरूप हूँ। जब मैं तेज स्वरूप होता हूँ तब तुम भी तेजो रूपिणी होती हो। जब मैं शरीर रहित होता हूँ तब तुम भी अशी शरीरी हो जाती हो। सुंदरी, मैं तुम्हारे संयोग से ही सदा सर्वबीज स्वरूप होता हूँ। तुम शक्ति स्वरूपा तथा संपूर्ण स्त्रियों का स्वरूप धारण करने वाली हो। मेरा अंग और अंश ही तुम्हारा स्वरूप है। तुम मूल प्रकृति ईश्वरी हो। वरानने, शक्ति, बुद्धि और ज्ञान में तुम मेरे लिए मेरे जैसे ही तुल्य हो। जो नराधम हम दोनों में भेद बुद्धि करता है उसका काल सूत्र नामक नरक में तब तक निवास होता है जब तक जगत में चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है। वह अपने पहले और बाद की 7-7 पीढ़ियों को नरक में गिरा देता है। उसका करोड़ों जन्मों का पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो नराधन अज्ञानवश हम दोनों की निंदा करते हैं वे जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है तब तक घोर नरक में पकाए जाते हैं। इस प्रकार से ग्रंथ श्री राधा माधव चिंतन से आज के अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।